जय हिंद। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए जिसने बीएचयू एंट्रेंस 2021 में पार्टिसिपेट किया, चाहे वो यूजी कोर्स का हो या चाहे वो पीजी कोर्स का हो। कोई भी आपका कोर्स है, सभी के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग बीएचयू कॉन्सेप्ट पे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं बीएचयू कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे, तो जरूर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। बीएचयू कॉन्सेप्ट पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जुड़ी सभी अपडेट मिलता है। बीएचयू एडमिशन, बीएचयू काउंसलिंग से जुड़ी सबसे सटीक और सही अपडेट हर संभव प्रयास रहता है हमारी टीम की ओर से कि आप सभी के पास पहुंचाएं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, यानी कि कम से कम कितना नंबर होना चाहिए बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। आपको मैं बता दूं कि जैसे ही बीएचयू का बुलेटिन आया था 2021 के लिए, उसमें ये बात मेंशन था। आप भी देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, आप लोग जाके देख भी सकते हो, खुद से भी देख सकते हो। यहाँ पे हम बात करेंगे हर कोर्स के लिए, यूजी हो या पीजी हो, सभी के लिए कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब होता है कि आप इतना नंबर ले आएंगे तो आपका एडमिशन होने की संभावना होगी, यानी कि आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम समझा देते हैं कि ये बातें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इस क्वालिफाइंग नंबर से पास हो रहा है, यानी कि जितना भी क्वालिफाइंग नंबर है उससे पास हो रहा है तो आपका एडमिशन तय है। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नंबर है। या फिर मैं पिछले वर्ष के आधार पे ये भी स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, पिछले वर्ष भी ये क्वालिफाइंग मार्क्स का सिस्टम था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट गर्ल्स में एफिलेटेड कॉलेज में सीट खाली ही रह गया था, और इस बार भी लाजमी है गर्ल्स में सीट खाली रहना। तो जो क्वालिफाइंग नंबर जो था एक था, उससे भी नीचे नंबर लाने के बाद एडमिशन हुआ। तो इस बार भी वैसा संभव है, ऐसा नहीं कि संभव नहीं है। तो क्वालिफाइंग नंबर जो है एक सीमा है, एक बॉर्डर है। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले आप किसी भी कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम दिए, जैसे कि आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी, और जनरल में ईडब्ल्यूएस जो आ गया है, ईडब्ल्यूएस, ये तीनों कैटेगरी से हैं। तो जो आपके कैटेगरी में जो टॉपर्स होंगे उनका 35% लाना आवश्यक है। मतलब क्वालिफाइंग नंबर जो रखा गया है बीएचयू का 35% आपके कैटेगरी के टॉपर्स, यानी कि आप जनरल में हैं। मान लो मैं बीए, आपके सामने एक एग्जांपल भी दिख रहा होगा, बीए आर्ट्स का एंट्रेंस एग्जाम मैं ले लेता हूं, ठीक है। आपके जो कैटेगरी में टॉपर्स हैं, उनका नंबर कितना आया? 320 आया। तो अब 320 में आपको कितना लाना पड़ेगा? 35%। जी हाँ, 35%। आपको अगर आप 35%, कितना आ रहा है? 112 प्लस आपका आ रहा है, तो आप एडमिशन के लिए मतलब क्वालिफाई कर गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आप क्वालिफाई कर गए एडमिशन के लिए, यानी जो क्वालिफाइंग नंबर है उससे आप पास हो गए। अब देखिए, मैं बात करता हूं एससी एसटी में, उसमें क्या कंडीशन है। एससी एसटी में भी यही कंडीशन है कि जो आपके कैटेगरी के टॉपर, यानी एसटी एससी के कैटेगरी के जो टॉपर्स होंगे उसका 25% लाना जरूरी है। जैसे कि मान लो बीए आर्ट्स का ही ले लेते हैं, इसमें भी 320 नंबर लाया आपके कैटेगरी के टॉपर्स, 320 नंबर, तो उसका 25% कितना? 80 नंबर लाना आपके लिए मतलब क्वालिफाइंग जो नंबर है 80 नंबर है। तो यहाँ पे एक बात को मैं मेंशन करूंगा, बॉयज के लिए तो ये जरूरी है कि जो क्वालिफाइंग नंबर है उससे ऊपर मतलब एडमिशन होगा। यानी कहने का मतलब है क्वालिफाई आप कर गए तो आपका क्वालिफाई किए तो आप एडमिशन होगा। अब पता नहीं कितने नंबर तक एडमिशन होके आएगा, लेकिन आप बस क्वालिफाई किए, ये क्वालिफाइड है, ऐसा नहीं कि इससे पार हो गया तो आपका एडमिशन कंफर्म है। अब हम बात करते हैं गर्ल्स के लिए। गर्ल्स में खासकर बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस की बात कर लेते हैं। इसमें एफिलिएटेड कॉलेज में सीट बहुत ज्यादा है बीए में गर्ल्स के लिए। तो उसमें पिछले वर्ष भी क्या हुआ था कि जो क्वालिफाइंग नंबर था उससे बहुत ज्यादा कम नंबर पे भी एडमिशन हुआ। मान लो जैसे कि 320 323 में पिछले साल टॉपर्स किया था, आप सभी को पता होगा। 360 में इस बार 480 नंबर का एग्जाम है। तो जो टॉपर्स का 35% यानी 112 113 प्लस नंबर होना चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूं, ओबीसी कैंडिडेट का जिसका 75 नंबर था गर्ल्स में, उसका भी एडमिशन हुआ एफिलिएटेड कॉलेज में। 75 नंबर, 79
जनरल का मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। तो इस बार भी संभावना है कि कम से कम एफिलिएटेड कॉलेज का कम से कम मिनिमम नंबर पे एडमिशन, पिछले साल भी होता है क्योंकि सीट बहुत ज्यादा है और गर्ल्स का कैंडिडेट कम रहता है, कैंडिडेट भी कम है, कट ऑफ भी कम जाता है, इसीलिए। तो ये वीडियो से मुझे आप सभी के लिए नोटिफिकेशन देना था कि बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर कितना है। आप लोग समझ गए होंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बीएचयू कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आ रहा है, कॉन्सेप्ट ई लर्निंग, तो एप्लीकेशन जैसे ही आएगा आप लोग तेजी से डाउनलोड कीजिएगा। वहां पे भी एक चैट का ऑप्शन है जहां आप लोग अपना सवाल रख सकते हो, उसके बदले वहां पे आपको रिप्लाई दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को जय हिंद।